बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग रात को लाइट बंद करके सोते हैं उनके साथ क्या होता है, एक सवाल पूछा गया है कि सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं। ये एक सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या जलाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं और बाज़ अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइट बंद करके अंधेरे में सोने से क्या होता है, और इस बारे में हम आपको बताएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइट बंद करके सोने के हवाले से क्या फरमान है। मोहतरम नाजरीन, आज तकरीबन सारी दुनिया में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जैसे इशा की नमाज का वक्त होता है, लोग समझते हैं कि अब शायद सुबह का आगाज़ हो चुका है। लोग घरों से बाहर निकल पड़ते हैं, होटलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर वापस घर आकर टीवी चलाया या मोबाइल पकड़कर बैठ गए। आधी आधी रात या सुबह तहज्जुद के वक्त ऐसे लोग सोते हैं और फिर सारा दिन सोते ही रहते हैं। ऐसा करने से नुकसान क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इशा से पहले खाना खाना और इशा के फ़ौरन बाद अच्छे बच्चों की तरह रात को जल्दी सो जाना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी है और इंतहाई ज़रूरी भी। अगर आप रात को देर से सोने के आदी हैं तो आप पर शुगर का हमला बहुत जल्दी किसी भी वक्त हो सकता है। चाहे आप सारी ज़िंदगी के लिए चीनी छोड़ दें, शुगर की बीमारी में सबसे बड़ा जल्दी ना सोना है। ये तो जिस्मानी नुकसान है। और रूहानी नुकसान क्या होता है कि आपके दीन के कामों की बरकत ख़त्म हो जाती है। हम इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हम कामों का आगाज़ लेट करते हैं, जबकि हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की बरकत सुबह सवेरे रख दी गई है। यानी कि सुबह का इब्तदाई वक्त जब मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है तो समझो दिन का आगाज़ हो गया। सुबह का आगाज़ फजर की नमाज से पहले होता है। सुबह 4 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें, दुआएं मांगें। जब आप उठेंगे तो अगर अल्लाह ने चाहा तो सारी ज़िंदगी में तहज्जुद की आदत पड़ जाएगी। हम लोग रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, बेतहाशा खाते हैं और डॉक्टर्स हजरात की मौजें लगी हुई हैं। लाइफस्टाइल तब्दील कर लो। मैं ख़वातीन से भी कहता हूँ कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, जागने के लिए नहीं। जब कोई इंसान रात को सो जाता है तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सिस्टम ऑन हो जाता है जिससे इंसान की बॉडी से कुछ ऐसी शुआएं निकलती हैं जो उसकी राहत का बायस बनती हैं, और सुबह जब वो उठता है तो फ्रेश और तरोताज़ा होता है। जब आप दिन में सोते हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता। उस सिस्टम को अंधेरे से निस्बत है, उजाले से नहीं। हम लोगों ने दिन को रात बना दिया है और रात को दिन बना दिया है, जिसकी वजह से हमारी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और दीगर बहुत सी बीमारियां आम हैं। अल्लाह जल्ल शाना ने रात सोने के लिए बनाई है। आप रात 10 बजे सो जाएं, अल्लाह के निज़ाम के तहत आपकी सेहत बेहतरीन और अच्छी रहती है। 12 बजे से कबल हर घंटा आपके 2 घंटे के बराबर होता है। हम आपको अब सोने के चंद आदाब बताते हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वज़ू कर लो जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। बावजूद सोने के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें डरावने ख्वाब और शैतान के शर से महफूज रहना है। और सोते में उस शख्स की मौत हो जाए तो शहादत की हालत में मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। रवायत में ये भी आया है कि जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बिस्तर को 3 बार अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद है कि अगर कोई अपने बिस्तर पर जाए और दोबारा सोने के लिए आए तो उसे दोबारा बिस्तर को झाड़ना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता उसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया है। सोने से पहले इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लाइट बंद करके सोने के हवाले से बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सोने से कबल आग और चिराग बुझा दें। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को तुम जब सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाज़े बंद कर दो।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ روایت ہے کہ چراغ بجھا دو۔ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بڑھا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی برکت ہے۔ اب بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی۔ لائٹ جلانے سے آگ کا خدشہ تو نہیں رہتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے۔ حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ نے رات کو نیند اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ روشنی ہونے کے سبب انسان رات میں پرسکون نیند نہیں کر سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر موجود ہے، موجودہ دور میں اس کو لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کر لائٹ کو بند کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ سونے کے بہت سارے آداب ہیں۔ ہم سب کو بطور مسلمان سونے کا سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، آپ لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں، رات کو سوتے نہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ اس کے سوال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کام ہمارے لیے عبادتی شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اب آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر اور دائیں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونا چاہیے۔ اگر ساری رات اس کروٹ سونا ممکن نہیں تو کم از کم سوتے وقت اس کیفیت میں ضرور لیٹنا چاہیے۔ دوسری کروٹ بھی سونا ممنوع نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا سونا ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹا پایا تو فرمایا، اے شخص، پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔